श्री चिंतपूर्णी माता की कथा आइए भक्तगणों प्रारंभ करें। यह छिन्न मस्तका देवी का स्थान है। इसे चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती के चरणों के कुछ अंश गिरे थे। यह स्थान हिमाचल राज्य के जिला ऊना में है। होशियारपुर पंजाब से कुछ दूर पर भरवाई नामक स्थान है। यहाँ बसों का आवागमन रहता है। भरवाई बस अड्डे से केवल 2-3 मील की दूरी पर श्री चिंतपूर्णी देवी का मंदिर है। नैना देवी से चिंतपूर्णी तक सीधी बस सेवा भी उपलब्ध है। लगभग 6-7 घंटे का मार्ग है। नामकरण की पृष्ठभूमि इस तीर्थ पर विराजमान मां शक्ति को चिंतपूर्णी क्यों कहा जाता है, इस संबंध में अलग-अलग मत हैं। एक मत यह है कि माता चिंतपूर्णी माता ज्वालामुखी जी का एक नाम और रूप है। उनकी पवित्र ज्वालाओं से स्पर्श करवाकर पिंडी को किसी भक्त के द्वार पर यहाँ स्थापित किया गया है। ज्वालामुखी सहस्र नाम नामक रचना में माता ज्वालामुखी जी का एक नाम चिंता भी है। इस स्थान की देवी की इसी आधार पर चिंतपूर्णी नामकरण कर दिया गया। काल क्रम से यह नाम विस्तृत होता हुआ आज प्रसिद्ध हो गया। कलयुग के प्रभाव से आज सर्व साधन संपन्न मानव भी चिंताओं से ग्रस्त दिखाई देता है। लौकिक दृष्टि से सुख के सभी साधन प्राप्त कर लेने के उपरांत भी उसके मानसिक शांति नहीं मिलती। किसी न किसी सांसारिक अभाव के कारण उसके मन में चिंता की उत्पत्ति होती रहती है, जो उसे शांति से नहीं बैठने देती। किसी को शारीरिक सुख का अभाव है, किसी को धन का और किसी को विद्या का। संसार में सुखी जीवन के लिए बुद्धि, धन और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। पुराण साहित्य में इन तीनों की प्राप्ति के लिए महाशक्ति की उपासना करने का विधान बताया गया है। इस संसार में सकाम भक्तों की ही अधिकता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में सुख, सम्मान, संतान, धन और संपत्ति प्राप्त करने की चिंता लगी रहती है। अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाने के लिए वह शत्रुनाश, ऐश्वर्य और ज्ञान की कामना करता है। लोगों में से भक्त अपने मन की बात छिपाकर रखता है, पर मां के सामने वह अपना दिल खोलकर रख देता है। माता से मांगने में कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं। वह अपनी सब चिंताओं को माता के सामने रख देता है और फिर माता रानी उसकी चिंताओं को, अभाव को दूर कर देती है। मां शक्ति को जो चिंता नाम से संबोधित किया गया है, उसका कारण यह है कि चिंता नामक मनोविकार से सारा जग प्रभावित है। संसार रूपी तन को ढसने वाली यह सर्पिणी है। चिंताओं से ग्रस्त व्यक्ति किसी की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता, वह अपने मन में ही कुढ़ता रहता है। जिस प्रकार जहर की एक छोटी सी बूंद भी मृत्यु का कारण बन जाती है, उसी प्रकार चिंता पीड़ित मानव भी प्रतिक्षण मृत्यु मुख की ओर अग्रसर होता रहता है। यह चिंता ही मनुष्य में शारीरिक और मानसिक बीमारियों को उत्पन्न करने वाली है। प्रसन्नता से भरे हुए हृदय पर अकस्मात यह इस प्रकार आघात करती है, जैसे हरे भरे लहराते खेत को ओले उजाड़ कर रख देते हैं। इस चिंता के बुरे प्रभाव को मां चिंतपूर्णी समाप्त कर देती है। चिंतपूर्णी माता का इतिहास भक्त माईदास की कथा। कहा जाता है कि माईदास नामक दुर्गा माता के एक श्रद्धालु भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। दंत कथा के अनुसार माईदास के पिता अठूर नामी गांव रियासत पटियाला के निवासी थे। उनके 3 पुत्र थे, देवी दास, दुर्गा दास व सबसे छोटे माईदास। अपने पिता की भांति माईदास का अधिकतर समय देवी की पूजा पाठ में व्यतीत होता था। इस कारण वह अपने बड़े भाइयों के साथ व्यापार आदि कामकाज में पूरा समय न दे पाते। इसी बात को लेकर उनके भाइयों ने उन्हें घर से अलग कर दिया, परंतु माईदास ने फिर अपनी भक्ति व दिनचर्या में कोई कमी नहीं आने दी। एक बार अपनी ससुराल जाते समय माईदास जी मार्ग में घने जंगल में वट वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। इस स्थान का प्राचीन नाम छपरोह था
और आजकल उसी वट वृक्ष के नीचे चिंतपूर्णी मंदिर बना हुआ है। संयोगवश माईदास जी की आंख लग गई तथा स्वप्न में उन्हें दिव्य तेज से युक्त एक कन्या दिखाई दी, जिसने उन्हें आदेश दिया कि तुम इसी स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा भला है। तंद्रा टूटने पर वह फिर ससुराल की ओर चल दिए, परंतु उनके मस्तिष्क में बार-बार यह ध्वनि गूंजती रही, इस स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा भला है। ससुराल से वापस आते समय माईदास के कदम फिर वहां ठिठक गए। घबराहट में वह फिर उसी वट वृक्ष की छाया में बैठ गए और भगवती की स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, यदि मैंने शुद्ध हृदय से आपकी उपासना की है तो प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे आदेश दें, जिससे मेरा संशय दूर हो। बार-बार स्तुति करने पर उन्हें सिंह वाहिनी दुर्गा के चतुर्भुज रूप के साक्षात दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं इस वृक्ष के नीचे चिरंकाल से विराजमान हूँ। यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण लोग मुझे भूल गए हैं। मैं इस वृक्ष के नीचे पिंडी रूप में स्थित हूँ। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना और सेवा करो। मैं छिन्न मस्तिका के नाम से पुकारी जाती हूँ। तुम्हारी चिंता दूर करने के कारण अब मैं यहाँ चिंतपूर्णी नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। माईदास जी ने नमस्तक होकर निवेदन किया कि हे जगत जननी, मैं अल्प बुद्धि व असक्त जीव हूँ। इस भयानक जंगल में अकेला किस प्रकार रहूंगा? ना यहाँ पानी, ना रोटी, ना ही कोई स्थान बना है। यहाँ तो दिन में ही डर लगता है, रात्रि कैसे कटेगी? माता ने कहा कि मैं तुमको अभय दान देती हूँ। इस मंत्र का जाप करो, जिससे तुम्हारा भय दूर होगा। नमस्कार मंत्र: ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं भयनाशिनी हुं हुं फट स्वाहा। मूल मंत्र: ओम हैं क्लीं ह्रीं चामुंडाय विच्चे द्वारा मेरी पूजा करो। नीचे जाकर तुम किसी बड़े पत्थर को उखाड़ो, वहां जल निकलेगा, उसी से तुम मेरी पूजा करना। जिन भक्तों की मैं चिंता दूर करूंगी, वह स्वयं ही मेरा मंदिर बनवा देंगे। जो चढ़ावा चढ़ेगा, उससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। सूतक पातक का विचार न करना, मेरी पूजा का अधिकार तुम्हारे वंश को ही होगा। ऐसा कहकर माता पिंडी के रूप में लोप हो गई। भक्त माईदास की चिंता का निवारण हुआ। वह प्रफुल्लित चित्त पहाड़ी से थोड़ा नीचे उतरे और एक बड़ा सा पत्थर उठाया तो काफी मात्रा में जल ही जल निकल आया। माईदास की खुशी की सीमा नहीं रही। उन्होंने वहीं अपनी झोंपड़ी बना ली और वह उसी जल से नित्य नियम पूर्वक पिंडी की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। आज भी वह बड़ा पत्थर जिसे माईदास जी ने उखाड़ा था, चिंतपूर्णी मंदिर में रखा हुआ है। जिस स्थान से जल निकला था, वह अब सुंदर तालाब बनवा दिया गया है। इस स्थान से जल लाकर माता का अभिषेक किया जाता है। छिन्न मस्तिका नाम क्यों और कैसे पड़ा? श्री मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब मां चंडी ने सब राक्षसों का संहार करके विजय प्राप्त कर ली, तो उनकी दोनों सहायक योगिनियां अजय और विजय कहने लगी कि हे मां, आपने तो विजय प्राप्त कर ली, परंतु हमारी रुधिर पिपासा अभी शांत नहीं हुई। हमें और रुधिर चाहिए। इस पर माता चंडी ने उनकी संतुष्टि के लिए स्वयं अपना मस्तक काटकर अपने ही रक्त से दोनों योगिनियों की रुधिर पिपासा को शांत किया। इसी से भगवती का नाम छिन्न मस्तिका पड़ा। प्राचीन धर्म ग्रंथों व पुराणों में छिन्न मस्तिका देवी के निवास के लिए मुख्य लक्षण यह माना गया है कि उस स्थान अर्थात छिन्न मस्तिका देवी का निवास स्थान 4 शिव मंदिरों से घिरा रहेगा। यह लक्षण चित्रपूर्णी के स्थान पर 100% सही होता है। दर्शनीय स्थल चिंतपूर्णी का तालाब। भगवती ने कन्या रूप में भक्त माईदास जी को प्रत्यक्ष दर्शन देकर जब उनकी चिंता का निवारण किया और कहा कि नीचे जाकर जिस बड़े पत्थर को तुम उखाड़ोगे, वहां से जल निकल आएगा, तब भक्त जी ने जिस स्थान से पत्थर उखाड़ा था, वहां अब एक सुंदर तालाब बनवा दिया गया है। इसी स्थान से पत्थर उखाड़ने पर शीतल जल प्रकट हो गया था। यह तालाब पंजाब के महाराजा सरदार रणजीत सिंह के तत्कालीन दीवान द्वारा बनवाया गया, जिनके नाम का पत्थर आज भी तालाब के समीप लगा हुआ है।
तत्पश्चात इस तालाब का जीर्णोद्धार चिंतपूर्णी सरोवर कार्य समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष अमर शहीद स्वर्गीय लाला जगत नारायण जी के भूतपूर्व संपादक पंजाब केसरी ने करवाया। तालाब के ठीक ऊपर मंदिर के संस्थापक श्री श्री 1008 बाबा माईदास जी की समाधि बनी हुई है। समीप ही वह पवित्र बावड़ी स्थित है, जिनके जल में स्नान करने से समस्त व्याधियों का नाश होता है। जल को पवित्र माना जाता है। इसी जल से माता की दिव्य पिंडी का अभिषेक किया जाता है। ऐतिहासिक पत्थर, जो पत्थर भक्त माईदास जी ने दिव्य कन्या की आज्ञा अनुसार उखाड़ा था, जिसके उखाड़ने पर जल प्रकट हो गया था, वह ऐतिहासिक प्राचीन पत्थर आज भी यात्रियों के दर्शनार्थ माता के दरबार में रखा हुआ है। यह पवित्र पत्थर चिंतपूर्णी मंदिर में प्रवेश करते ही मुख्य दरवाजे के समीप दाहिनी ओर देखा जा सकता है।